जब हम कहते हैं भगवान तो हम किसको याद करते हैं? राम, कृष्ण, शिव या फिर किसको? क्या भगवान सिर्फ एक रूप में है या भगवान के अनेक रूप हैं? आज मैं आपको हिंदू धर्म के उस कॉन्सेप्ट के बारे में बताने वाला हूँ जो ज्यादातर लोग नहीं जानते, जो भगवान से भी आगे है, जिसका कोई रूप नहीं, कोई नाम नहीं और फिर भी वो सब कुछ है। परम ब्रह्म का कॉन्सेप्ट हम एक कहानी के उससे समझते हैं। सोचिए, एक बच्चा है समुंदर के किनारे। उसके लिए समुंदर का मतलब हुआ लहरों का शोर और पानी की ठंडक। लेकिन वही समंदर में जो मछली है, उसके लिए समुंदर का मतलब हुआ एक पूरी दुनिया। और एक वही साइंटिस्ट है, उसके लिए पानी समुंदर का मतलब हुआ मॉलिक्यूल्स एंड एनर्जी। समुंदर एक ही है, पर उसे देखने का नजरिया सबका अलग है। बिल्कुल वैसे ही भगवान भी एक ही है, पर हम उसे अलग अलग रूपों में जानते हैं। हिंदू फिलॉसफी कहते हैं राम, कृष्ण, शिवा और विष्णु ये सब सगुण ब्रह्म है। लेकिन इन सब के पीछे जो तत्व है, जो ना जन्म लेता है, ना मरता है, ना बदलता है, उसी को कहते हैं परम ब्रह्म। परम ब्रह्म का मतलब प्योर कॉन्शियसनेस, शुद्ध चेतना, जिसे ना देखा जा सकता है, ना छुआ जा सकता है। इसी का एक कोट है, नेति नेति। इसका मतलब है ना ये ना वो। उपनिषद कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं। इसका मतलब घमंड नहीं, इसका मतलब है तुम्हारी चेतना और परम ब्रह्म अलग नहीं। तुम शरीर नहीं हो, तुम सोच नहीं हो, तुम वही चेतना हो जो सबको जीवित रखती है। आत्मा ना ही बदली जा सकती है, आत्मा को ना ही छुआ जा सकता है, ना ही मारा जा सकता है, ना ही उसको पकड़ा जा सकता है। आत्मा बस खुद का रूप बदलती रहती है एक शरीर से दूसरे शरीर में, जैसे हम लोग कपड़े बदलते हैं। इसका वर्णन हमको श्रीमद् भगवत गीता में भी मिलता है और अलग अलग उपनिषद पुराण इन सब में भी मिलता है। ऋग्वेद में एक कहानी है, एक राजा की। एक राजा ने एक महात्मा से पूछा, मुझे भगवान दिखा दीजिए। तो महात्मा ने कहा, ठीक है, आंखें बंद करो। राजा ने आंखें बंद की और महात्मा ने पूछा, तुम क्या देख रहे हो? राजा बोला, अंधेरा। तो महात्मा जो थे वो मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बस अंधेरा ही परम ब्रह्म है। जहां सब रूप खत्म हो जाते हैं वहीं सत्य शुरू होता है। इसी का आप एक सुने होंगे श्लोक, अंत आरंभ अस्ति, मतलब अंत ही आरंभ है। लेकिन अगर परम ब्रह्म इतना निराकार है, तो फिर हम उसकी भक्ति क्यों करते हैं, मंदिर क्यों जाते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम परम ब्रह्म को अनुभव कर सकते हैं? ये जानेंगे हम लोग पार्ट 2 में। पार्ट 2 जब तक आएगा तब तक आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिएगा, वीडियो शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।